आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद दानियल हसन और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर डॉट दानियल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आज मैं मौजूद हूं अल फतेह ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे तीसरा सीजन होने जा रहा है LSL का, लांडी सुपर लीग का। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड में 3 लोग। एक तो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं काशिफ भाई, जिनको आप अक्सर मेरे साथ देखते हैं। 2 लोग और हैं, एक हैं यासिर और दूसरे चौधरी राहिल साहब। तो यासिर और चौधरी राहिल साहब जो हैं वो इस पूरे इवेंट को जो है वो सुपरवाइज करते हैं। आज इनकी ज़बानी सुनते हैं कि ये LSL जो है वो कहाँ से शुरू किया और आज ये जो तीसरा इवेंट करने जा रहे हैं ये दिन बाय दिन बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे क्या चीजें ये कर रहे हैं जिससे वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे हैं यासिर भाई, खैरियत से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। दानियल भाई आप कैसे हैं, बताएं खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र। यासिर भाई मुझे ये बताएं कि आपने पहला सीजन करवाया, ठीक है, फिर दूसरा सीजन, अब तीसरे सीजन की तरफ आप आ रहे हैं। तो ये दिन ब दिन और मैंने हाइप क्रिएट होती जा रही है आपके हर सीजन की। तो पहला सीजन आपका कैसा रहा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है, पूरे लांडी कोरंगी को पता है, बल्कि अब तो पूरे कराची लेवल पे ये टूर्नामेंट है। और जिस तरह से हमारे लांडी के ग्राउंड वीरान थे बिल्कुल, आज से 1 साल पहले आप चले जाएं तो पिछली जुलाई के अंदर हमने सीजन 1 करवाया था लांडी सुपर लीग का, और इसी अल्फता ग्राउंड के अंदर हुआ था ये सीजन 1। जिसके बाद लांडी कोरंगी में क्रिकेट आई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जबरदस्त इवेंट था। उसके अंदर मां सफदर वगैरह और बहुत सारे बड़े अच्छे स्पॉन्सर उसके अंदर थे, और टॉप क्लास की हमने क्रिकेट खिलाई थी उसके अंदर। लांडी और कोरंगी के टॉप के लड़के, हमने सबको मौका दिया था कि वो क्रिकेट खेलें। एक टीमें बनी, लीग सिस्टम भी लांडी कोरंगी के अंदर हम लेकर आए। उस सीजन के बाद बहुत कामयाब इवेंट था हमारा। उसी की तरह फिर सीजन 2 हुआ। सीजन 2 भी हबीब ग्राउंड के अंदर, वो भी लांडी का ग्राउंड है, उसके अंदर सीजन 2 हुआ, वो भी एक जबरदस्त इवेंट था। और अब सीजन 3 होने जा रहा है, ये उससे बड़ा इवेंट है। और जिस तरीके से हमारी पूरी टीम मेहनत करती है उसका हमें रिजल्ट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सीजन 1 में, सीजन 2 में, सीजन 3 में हमारे राहिल भाई, काशिफ भाई और भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, जिस तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं समझता हूँ ये माशरे के लिए बहुत खुशाइन चीज है। और जिस तरह से भी ये क्रिकेट प्रमोट हो रही है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जब ये सीजन 3 होगा इंशाल्लाह और लोग देखेंगे, उनका भी जज्बा इस चीज को बढ़ेगा। अच्छा राहिल भाई, अब आपसे सवाल करूंगा मैं। राहिल भाई मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसका क्या शेड्यूल होता है, आप लोग कैसे प्लेयर लेते हैं, इसकी क्या टेक्निकलिटी है कि आप क्या मतलब शहर से बाहर किसी भी प्लेयर बुलाते हैं और यहाँ के लोकल प्लेयर्स भी होते हैं, क्या तरीके का है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियल भाई, सबसे पहले तो हम लांडी और कुरंगी के जो एरिया है, हम वहाँ से कैप्टन लेते हैं 4-4। पहले हमारे 8 थे, इस सीजन में हमारे 12 कैप्टन हैं। तो हम मुख्तलिफ एरिया से हम कैप्टन बनाते हैं और फॉर्म फिल करते हैं लड़कों के, जिससे इस दफा हमारे तकरीबन 160 प्लेयर्स जो खेलेंगे। फिर वो 12 जो कैप्टन होते हैं वो उनको पिक करते हैं, जिसे PSL वगैरह में होता है, ड्राफ्टिंग होती है। अच्छा, PSL में तो टीमें पिक होती हैं। हाँ, एज ऐसे ही होता है। तो फिर वो अपनी प्रॉपर एक टीम बन जाती है उनकी, जिसमें बॉलर की कैटेगरी अलग होती है, ऑलराउंडर की अलग होती है, बैट्समैन की अलग होती है। तो हर कैप्टन अपनी अपनी प्रॉपर टीम बनाता है, फिर उनके शेड्यूल बनाए जाते हैं। तो शेड्यूल बनते हैं, शेड्यूल के हिसाब से उनके फिर मैचेस होता है। अच्छा, इसमें जो विनिंग टीम और रनअप को क्या प्राइस होता है? वो हम हर दफा अच्छा ही देते हैं इंशाल्लाह। अभी हमने सरप्राइज रखा हुआ है, इंशाल्लाह पहले से भी अच्छा देंगे। वो लाखों में होता है, करोड़ों में होता है? हाँ, लाख कह सकते हैं, करोड़ों में नहीं, लाखों मैं में। काशिफ भाई के पास जाऊंगा। अच्छा काशिफ भाई, मुझे आप ये बताएं कि आप बड़े भाई स्पोर्ट लवर हैं और आप हर उस जगह पाए जाते हैं जहाँ स्पोर्ट्स हो रहा होता है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो। तो उसकी लास्ट मिसाल ये है कि आप और मैं लास्ट टाइम आप मिल गए थे फुटबॉल पे, अब आज आप क्रिकेट पे हैं। तो इसका क्या है, कोई ऐसा कौन सा ऐसा दुख है जो आपको स्पोर्ट के इतने करीब लेकर आया हुआ है? देखें, अगेन फिर मैं वही बात बोलूंगा कि जब हमारे खेलने कूदने के दिन थे तो हम, जैसे इन्होंने बताया कि टीमें बना के, ऐसी हम भी टीमें बना के, और शहर के जो उस वक्त हालात थे तो टूर्नामेंट खेल रहे होते थे हर सेक्टरों में जाके। तो बहरहाल वो एक तल्ख तजर्बा था, तल्ख टाइम था, वो निकल गया। लेकिन वो महरूमी, वो बचपन की वो चीजें जवानी की सारी रह गई थी। तो अब बुढ़ापे में हमें भी, क्योंकि एक महरूमी तो थी, तो वो चीजें जो है मैं अपनी, समझ रहे हैं आपके, बैक करना चाह रहा हूँ। वो यादें, अच्छी यादें, चलो उस वक्त नहीं थी, कौम के लिए लड़ रहे थे, तो आज
हमारे हाथों में हथियार तो नहीं है, तस्बीहें हैं और बैट हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, तो अब वो महरूमी जो है इस तरह से दूर कर रहे हैं कि अल्लाह ने अगर जिंदगी दे दी है तो इसको कम से कम स्पोर्ट्स के हवाले से गुजारें और लोगों के काम आए। तो मुझे तो स्पोर्ट्स से प्यार है, उसमें हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और सारी चीजें आती हैं, क्रिकेट वगैरह। तो अब ये ग्राउंड की मगर मुझे जो हालत है आप देख रहे हैं, इस पे हालत जार है। मैं इस पे जो फरहान बेग भाई हैं हमारे जमात इस्लामी के जिले के अमीर भी हैं जमात इस्लामी के, और लांडी के जो हैं नौमान भाई हैं और जमील साहब हैं, मैं उनसे भी मौतबाना गुजारिश अपील करूंगा कि भाई ये आप इससे सीजन 2 में शायद आए थे तो बोल के गए थे, ये पीछे हम दिखाएंगे आपको कचरा कुंडी दीवार के, इसको बना देंगे, तो इस पे वो अपना वादा पूरा करें। उनसे एक अपील ही करते हैं हम लोग टूर्नामेंट के हवाले से, जो हमारी कमेटी है। और बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से तो देखें, लांडी, कोरंगी, मलीर, चाफेसल में जो नाम और जो लोग इवेंट करा रहे होते हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनमें भी वही महरूमी है जो मेरे साथ वाकया एक पेश आया था माजी में, उनके साथ भी ऐसी था। तो वो भी आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, टूर्नामेंट कराते हुए, फुटबॉल के, क्रिकेट के, हॉकी के। तो ये खुशाइन बात है, क्योंकि हमारे यहाँ से तो कोई प्लेयर अगर गलती से निकल जाए, पाकिस्तानी टीम में चला जाए, तो उसको ताज्जुब की बिना पे उसके साथ जो सलूक होता है वो आपके सामने, चाहे जावेद मियांदाद हो, चाहे सरफराज साहब हो, क्रिकेटर कप्तान थे साहब का, तो हमारे साथ तो अलमिया है ही। पता नहीं हमें पाकिस्तान बनाने की सजा दी जाती है या किस चीज की सजा दी जाती है कि हमसे इतना ताज्जुब आज भी लोग रखते हैं कि कोई गलती से अगर निकल जाए, जैसे लियारी है फुटबॉल के हिसाब से नंबर 1 है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कोई, और उनकी गवर्नमेंट भी है, पीपल्स पार्टी वफाक में भी है, सिंध में भी है, लेकिन टीमें आप खुद देख लें कि फुटबॉल जब आता है सीजन तो वो ढोल पीटा जा रहा होता है, उसके बाद कोई उन खिलाड़ियों को पूछता ही नहीं है, ना उनके घरों में खाने को होता है, ना सरों पे छत होती है। तो ये हालत है लियारी के फुटबॉलरों की। मैं एक कौम की बात नहीं कर रहा, मतलब अगर सारा ही आवा का आवा ही हमारा सारा बर्बाद हुआ है। और स्पेशली महाजिरों में से अगर कोई क्रिकेटर निकल जाए तो आपके सामने अगर मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूँ तो लोग अपने कमेंट्स में बताएंगे कि जो शहर के साथ ज्यादती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, यासिर, राहिल और काशिफ भाई आपका। आपसे जो है मैं यहाँ पे इजाज़त लेना चाहूँगा ये बोल के कि यासिर और राहिल को जो है वो आप सपोर्ट करें। और यहाँ पे मैं दीवारों पे देख रहा हूँ कुछ बड़े बड़े ब्रांडों की भी चौकिंग हुई है, ठीक है, जिसमें डेयरी के भी लोग हैं, जिसके अंदर रियल एस्टेट के भी लोग हैं। इसी तरह जो भी लांडी के जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो यासिर और राहिल को इस LSL के अंदर सपोर्ट करें ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। और ये देखें, ये सारे यंग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इनको थोड़ी सी फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे, स्पॉन्सर कर देंगे, तो इससे ये है कि आप ही के इलाके के बच्चे प्रमोट होंगे और आपका नाम होगा। तो मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनको स्पॉन्सर की शक्ल में इनको सपोर्ट करें। और आज तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरे मौजूद मेहमानों को इजाजत दीजिए। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।